लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उस पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो देखिए, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। ये आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है ये राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर आता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज अपन उन्हीं में से एक टॉपिक है अपना लोक देवता। तो अपन लोक देवताओं के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, अपने को लोक देवता पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि लोक देवता किसे कहते हैं। एक तो देवता होता है यानी कि भगवान होते हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, अपने शिव जी हुए, है ना। तो वो अपने भगवान है, अपने देवता है। लेकिन एक होते हैं लोक देवता यानी कि लोक यानी कि पृथ्वी, इसी दुनिया से जिन जो व्यक्ति अपने ही समाज से पैदा हुए हैं और अपने अच्छे कर्मों से वो पूजे गए हैं समाज के अंतर्गत, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लोक देवता, है ना। तो ऐसे अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि लोक देवता कौन है, इनके कितने प्रकार हैं, राजस्थान के कितने लोक देवता हैं। तो आज देखिए अपन इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो लोक देवता कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो साधारण समाज में जन्म लेके अच्छे कर्मों की वजह से पूजे जाते हैं, वो कौन कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। अच्छा, फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि लोक देवता कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, लोक देवता कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जुझार, खवी, मीठा मामा, खारा मामा, पीर। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जुझार जुझार कौन होते हैं? कि जुझार तो अब ये सोच रहे ना कि अपने जो आगले बढ़ेंगे पितृ वगैरह जो आते हैं वो जुझार होते हैं। नहीं, जुझार वो नहीं होते। जुझार वो होते हैं जो व्यक्ति गायों की रक्षा करते समय मारा गया है, वो कौन कहलाते हैं? वो जुझार कहलाते हैं। फिर है खवी। अब खवी कौन कहलाते हैं? मृत व्यक्तियों की आत्माएं जिस व्यक्ति के अंतर्गत आती है ना, जो अपने को कहते हैं मीठो ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, है ना, मैं तो यो खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी, मैं तो कोने छोड़ू, है ना, मैं तो ना अब तो कोने छोड़ू, मारा लारा ले जाऊंगी, वो क्या कहलाते हैं? खवी, है ना। ऐसे ऐसा नहीं है, खवी होते हैं जिनमें अपने परिजनों की आत्माएं प्रवेश करती है, वो कौन से लोक देवता कहलाते हैं? वो खवी लोक देवता कहलाते हैं। आगे अपने मीठा मामा। अब नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि मीठा मामा मतलब मिठाई खाने वाला, जिसको अपन मीठे का भोग लगाते हैं, जैसे दूध का, मिठाई का, है ना, इनका भोग लगाते हैं, वो मीठा मामा। एक है खारा मामा। अब लर्नर सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स की मीठा मामा जिसकी मिठाई का भोग लगता है और खारा मामा जिसे अपन नमक का, मिर्ची का भोग लगाते हैं, है ना, वो नहीं, वो नहीं। खारा मामा का मतलब है कि जिस लोक देवता को क्या शराब का और जिसे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, वो कौन से लोक देवता है? वो खारा मामा लोक देवता है। एक अपने पीर। देखिए, पीर कौन होते हैं? पीर वो होते हैं जो सभी धर्मों के अंदर जिस व्यक्ति की पूजा होती है, वो कौन से लोक देवता की श्रेणी में आते हैं? पीर की में। जैसे राजस्थान के अपने एक लोक देवता है जो पीर कहलाते हैं, वो कौन है? अपने रामदेव जी, जिन्हें मुसलमान संप्रदाय के व्यक्ति भी पूजते हैं और हिंदू समाज के व्यक्ति भी उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के कितने लोक देवता हैं? अपने अपने राजस्थान में है 5 लोक देवता। अब देखिए, अपन ऐसे तो इनको याद कर सकते हैं लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि कौन कौन से लोक देवता। बहुत सारे तेजा जी को भी लोक देवता मान लेते हैं, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी को भी लोक देवताओं की श्रेणी में ले लेते हैं। देखिए, वो नहीं है। अपने 5 लोक देवता है और वो है रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। अब इनको अपन याद कैसे करेंगे? तो इनको याद करने की ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए, इनके याद करने की ट्रिक है राह में गोपाल मिलेंगे। क्या? राह में गोपाल मिलेंगे। अब रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, मे से मेहा जी, है ना, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी। ये आप लोगों को याद करना है और आप लोग इन्हें लिख भी लीजिए क्योंकि अब मैं इनकी रोज क्लास लूंगी और जो अपन कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रामदेव जी के बारे में कि रामदेव जी कौन थे, इनके माता कौन थी, पिता कौन थे, इनकी पत्नी, इनके गुरु, भाई, जो इनका घोड़ा था, लीला घोड़ा, है ना, उसका नाम क्या था, इनकी धर्म की बहन कौन थी, इनके सहयोगी कौन थे, इन्हें 5 मतलब पीरों का पीर क्यों कहा जाता है
है ना। और राजस्थान के एकमात्र लोग देखो जो कवि थे, कौन थे? रामदेव जी थे। और जो इनके ग्रंथ है, उनके ग्रंथों को क्या कहा जाता है? और जो इनका ध्वज है, मतलब जो इनका अपन लेके जाते हैं ना, उनके ध्वजा को क्या कहते हैं? ऐसे कुछ चीजें जो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने समाधि कब ली थी? इनके जो छोटे मंदिर उनको क्या कहा जाता है? इनके पूजा स्थल कहाँ कहाँ है? इन सभी की जानकारी के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।